Hello all. Lots of you have doubts about the exam paper pattern of BK and कई बच्चों ने पूछा है कि सर क्या हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करना चाहिए या शैल वी रियली स्टडी डेथ ऑफ ए पार्टनर, शैल वी रियली स्टडी कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, कौन कौन से चैप्टर्स हम स्किप कर सकते हैं, कौन से चैप्टर्स ज्यादा अच्छे से करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स थोड़े से ऊपर ऊपर से भी चलेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. Once we understand the paper pattern of BK, it becomes very easy for us to plan. It becomes very easy for us to plan in advance कि कौन से चैप्टर्स हम ज्यादा गहराई में करें, ज्यादा डेप्थ में करें, and which are the other topics in our syllabus which we can skip. तो ये आपका ना पेपर पैटर्न है BK का. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए या कौन से चैप्टर्स आपके बीके के आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इन योर एग्जाम कम्स एज ऑब्जेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 1 कम्स एज ऑब्जेक्टिव और ये पूरे 20 मार्क्स का होता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर. क्वेश्चन नंबर 1 जो 20 मार्क्स का होता है, इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चंस दिखाई देंगे, 4 सब क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ए बी सी डी. ओके, ए बी सी डी में कौन कौन से होते हैं? यस, मैंने बोर्ड पर ई तक लिखा है बिकॉज आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस एनी 4 कैन कम फॉर यू. ओके, सो क्वेश्चन ए इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस और कुछ नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स लेकिन विद ऑल्टरनेटिव्स. सो इट इज एक्चुअली वेरी इजी. इट इज इजियर देन द नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें आपको ऑल्टरनेटिव्स यानी ऑप्शंस दिए हैं, तो इट इज वेरी इजी. यू आर लकी इफ दिस is in your paper. Okay, so A is select the correct options. Then B is write one word term or phrase. कोई सेंटेंस दिया होगा जिसके बदले आपको कोई एक टर्म लिखना है, कोई वर्ड लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इसके लिए टर्म क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. तो ये आपको ऐसे टर्म या फ्रेज लिखना होगा. दैट्स इट. दिस इज क्वेश्चन बी. क्वेश्चन सी इज आंसर इन वन सेंटेंस. यूजुअली वी डू नॉट लाइक दिस, बट अगर आपने सारे वन सेंटेंस अच्छे से पढ़ लिए हैं तो this again becomes very easy for you. तो answer in one sentence can also come. D is complete the sentences. ये fill in the blanks है. But the problem is this, इसमें आपको options नहीं दिए होते हैं. It is just plain fill in the blanks. And question E is specimen of bills of exchange. Bills of exchange का जो format है, 90 days after date pay to me, और मैं order जो आपने पूरा पढ़ा है, format जो specimen पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वो भी यहां पर आ सकता है. बट ए बी सी डी ई इन 5 में से कोई 4 आपके एग्जाम्स में आएंगे, ईच ऑफ विच कैरीज 5 मार्क्स. तो 20 मार्क्स का इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 ओके ये हो जाता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 खास ध्यान दीजिए आप. क्वेश्चन नंबर 2 में या एडमिशन होगा, या फिर रिटायरमेंट होगा, या फिर डिसोल्यूशन होगा, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, या तो एडमिशन, या फिर रिटायरमेंट, या फिर डिसोल्यूशन, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज. इनमें से कोई भी 2 होंगे. इनमें से कोई भी 2 होंगे जिनमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा. ओके, एनी 2 ऑफ दीज 4 चैप्टर्स आउट ऑफ विच वी हैव टू सिलेक्ट एनी वन. यूजुअली हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन वर्सेस रिटायरमेंट देखे. यूजुअली इट इज दिस. In almost all the question papers we have seen in the board exam so far, 90% of times it is admission versus retirement. तो अगर आपको skip करना है तो either you can skip admission or you can skip retirement, but you cannot skip both. फिर भी this is risky because what if admission comes with dissolution or retirement comes with bills of exchange? थोड़ा सा risky हो जाता है. तो admission versus retirement, so this is the chance. This combination has the highest chance in question number 3. Question number 2, sorry. Question number 3 again is same. Admission, retirement, dissolution and bills of exchange. अगर question number 2 में admission and retirement आ गए, obviously question number 3 में dissolution versus bills of exchange होगा. So again you get a choice, either bills of exchange or bills of dissolution. अच्छा, अगर आपने इन कॉम्बिनेशंस को देखे तो यहां पर आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. आउट ऑफ दीज 4 चैप्टर्स विच इज एडमिशन, रिटायरमेंट,
डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप एक चैप्टर जरूर स्किप कर सकते हो। नो मैटर किसी भी कॉम्बिनेशन में आ जाए, चार में से आप एक सेफली, एनी चैप्टर, इट कैन बी एडमिशन, इट कैन बी रिटायरमेंट, इट कैन बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट कैन बी डिसोल्यूशन, आप कोई एक चैप्टर तो सेफली स्किप कर सकते हैं। फिर भी माय रिकमेंडेशन इज डू नॉट स्किप एनीथिंग, बिकॉज एग्जाम्स आर फुल ऑफ सरप्राइजेस। नोबडी नोज कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। व्हाट इफ आपने एडमिशन तो कर लिया है, उसमें जर्नल एंट्रीज पूछा जाए, आपने डिसोल्यूशन कर लिया, उसमें ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन आ जाए जो आपका प्रैक्टिस ना हो। तो एग्जाम्स आर फुल ऑफ सरप्राइजेस। माय सजेशन इज गो फॉर ऑल द चैप्टर्स। सो क्वेश्चन नंबर 4, just like question number 2 and 3, question number 4 contains issue of shares or computer accounting process or death of partner or analysis of financial statement. Just like question number 2 and 3, yahan par bhi out of 4 will get any 2. It can either be issue of shares with death, or else issue of shares with computers, or maybe computers with financial statement, any which ways. उन दो में से अगेन आपको एक करना है। ओके, लेट अस से आपके एग्जाम में इशू ऑफ शेयर्स वर्सेस कंप्यूटर्स आ जाता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 विल कंटेन डेट वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां पर भी अगर आप देखें, आउट ऑफ दीज 4 चैप्टर्स यू कैन स्किप 1 चैप्टर वेरी सेफली। तो कोई एक टॉपिक अगर आपको स्किप करना है, माय रिकमेंडेशन वुड बी टू स्किप कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रोसेस, बिकॉज दिस चैप्टर कंटेन्स ऑब्जेक्टिव्स, दिस चैप्टर कंटेन्स आंसर्स, थ्योरेटिकल आंसर्स, जिसके आपके आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते हैं। ओके, बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस 8 मार्क्स के हैं। अगर आपको 8 आउट ऑफ 8 चाहिए, ट्राई टू अवॉइड राइटिंग कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रोसेस। इसके ऑप्शन में अगर डेथ आता है, गो फॉर डेथ। इसके ऑप्शन में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, प्लीज गो फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज आई गेस द इजीएस्ट वन ऑफ ऑल। अगर इसके ऑप्शन में इशू ऑफ शेयर्स आता है तो जरूर इशू ऑफ शेयर्स कीजिए। कंप्यूटर्स को आपको एज मच एज पॉसिबल स्किप करना होगा, बट बी रेडी विथ इट। आपको आंसर लर्न करके रखना है। एज आई सेड अर्लियर, एग्जाम्स आर फुल ऑफ सरप्राइजेस। इन केस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए इसका ऑप्शन में, यस ऑब्वियसली आपको कंप्यूटर्स के आंसर्स लिखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, द हार्डेस्ट ऑफ ऑल आई गेस, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न वाला क्वेश्चन। इट कम्स फॉर हुपिंग 12 मार्क्स। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। एनपीओ एकदम से स्टैंड अलोन चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 6 स्पेशली डिजाइंड फॉर एनपीओ। आपको एनपीओ कभी स्किप नहीं करना है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 विच कम्स फॉर 12 मार्क्स, फाइनल अकाउंट्स आता है। ये प्लेस कभी भी इंटरचेंज नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट्स का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको वो सारे कॉलम्स, ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, आपको एग्जाम से जाके तुरंत पहले ही लिखने हैं, ड्रॉ करने हैं, स्पेसिमेन आपको बनाना है। आंसर शीट आते ही, इवन बिफोर गेटिंग द क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 तो डेफिनेटली आएगा ही। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस 12 मार्क्स के हैं। अब बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेट, आई होप आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हैं। Some of you might be thinking to skip NP or final accounts, or maybe one of these chapters which are actually very crucial. तो आपको क्या skip करना है? Based on question number 2 and 3, इन 4 में से कोई एक आप अगर चाहो तो skip कर सकते हैं। फिर भी my recommendation is do not skip anything. Question number 4 and 5 आप देख सकते हैं, study कर सकते हैं। इनमें से सिर्फ कोई एक टॉपिक आप चाहो तो skip कर सकते हैं। And that's it. I hope you understood the specimen of bills of BK bookkeeping. Keep watching the video for the further updates. Thank you.